अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस के द्वारा बड़े वाहनों के सामानों की चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए सामानों को भी बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि विगत 14 दिसंबर को टाटा कंपनी के बर्मामाई थाना अंतर्गत सुनसुनिया गेट के समीप खड़ी ट्रेलर के बेड, 8 रिम सहित टायर और कई अन्य सामानों की चोरी हुई थी। इस घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला जिले के काननबेड़ा इलाके के एक गोदाम में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने चोरी के सामानों को जब्त किया। साथ ही घटना में संलिप्त 4 अपराधी रोहित कुमार शर्मा, चंदन यादव, अर्जुन सेन व अजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बेड का चोरी अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा किया गया था। उस संबंध में 161 नंबर केस यहाँ बर्मा माइंस के दर्ज किए गए 16 तारीख को। तो उसका अनुसंधान के क्रम में एक विशेष टीम इसमें गठित की गई और विशेष टीम के द्वारा जो है इस कांड का उद्भेदन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया और जो चोरी गया बेड है उसको कांदरबेड़ा में काटा जा रहा था। इस सूचना पर वहाँ कांदरबेड़ा से उसको बरामद किया गया, लेकिन उस समय तक वो कट चुकी थी और उसका आधा पोर्शन कोई ट्रक से पता चला कि ले करके उधर बनारस की तरफ में निकला है। तो उसको भी हम लोग बरही तक हम लोग उसको रोकने में कामयाब रहे हैं। और इसमें 2 चोरी करने वाला जो लोग हैं वो रोहित कुमार शर्मा और चंदन यादव और अर्जुन सेन और अजय सिंह जो है उसका सहकर्मी है, एक ड्राइवर है जिसमें, और एक टाल का मैनेजर है जो टाल का है, तो जिस टाल में कट रहा था और वहाँ से इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड सरकार के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। कल यानी मंगलवार को राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप 3 सूत्री मांगों को लेकर पंप मालिकों ने बंद रखने का ऐलान कर दिया है। इधर जमशेदपुर में सुबह से ही पेट्रोल पंपों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लोग पेट्रोल और डीजल लेने को लेकर पेट्रोल पंपों में लाइन लगाकर पेट्रोल और डीजल भरवाते नजर आए। इस संबंध में झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी आलोक सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को कम नहीं करने के कारण बाहर से आने जाने वाले पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि राज्य सरकार को भी राज्य कोष का घाटा हो रहा है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में ही राज्य सरकार को वैट में कटौती किए जाने के बाद भी लाभ होने का ब्लूप्रिंट दे दिया गया था। इसके अलावा सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजलों का करोड़ों रुपया बकाया हो चुका है, जिसे अब तक भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकार की ओर से उनके बकाये भुगतान नहीं किए जाते हैं तो मजबूरन सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया जाएगा। वहीं बायोडीजल की विश्वसनीयता पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए सरकार से मांग की है कि आखिर बायोडीजल कितना शुद्ध है, यह सरकार स्पष्ट करे, क्योंकि बायोडीजल का प्रयोग करने वाले वाहन मालिक जब उनके यहाँ डीजल लेने आते हैं उसके बाद इंजन के खराब होने की शिकायत लेकर उन्हें प्रताड़ित करने पहुंच जाते हैं। बायोडीजल की गुणवत्ता को परिभाषित करने के साथ बायोडीजल बेचने का लाइसेंस कहां से दिया जा रहा है, इसे भी स्पष्ट करने की मांग इन्होंने की है। अभी बाकी लोग अपना वैट घटा दिया और हमारा नहीं घटा है, तो हमारा नेबरिंग स्टेट से हमारा दाम ज़्यादा हो गया, जिसका फल हुआ है कि हमारा वॉल्यूम बहुत बुरी तरह गिरा है। हमने इनको स्टेट गवर्नमेंट को डेटा दिया है कि अगर आप वैट रिड्यूस करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा, इसलिए कि जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस सेल, अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेकअप हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डिमांड हमारा एक और है, वो जो गवर्नमेंट पेमेंट। हमारे बहुत से पेट्रोल पंप से, इंक्लूडिंग हमारा अपना पेट्रोल पंप से, सरकारी विभाग को तेल जाता है और सरकारी विभाग से एक पंप का 1 करोड़ से रुपया ज़्यादा रुपया बकाया है। जब भी उनसे बात करो तो वो लोग कहते हैं कि भाई अभी फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ, कहाँ से देंगे। और एक तीसरा डिमांड हमारा है, जो कि आजकल ये एक नया अनरेगुलेटेड डीजल का सप्लाई शुरू हुआ है बायोडीजल के नाम से, जिसका कि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और बाहर से आकर के इसको सस्ता में बेचा जा रहा है। हमारा कहना है कि बायोडीजल है क्या, कौन से स्पेसिफिकेशन से बनता है और किसने अप्रूवल दिया है और ये किस गाड़ी में पड़ेगा और किस में नहीं पड़ेगा।
सोमवार को आईएमए जमशेदपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने को लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए एक हफ्ते के भीतर झोला छाप डॉक्टरों की सूची लेकर 3 जिलों के उपायुक्त से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपने की बात कही। आईएमए के सचिव डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि शासन प्रशासन की ढिलाई के कारण झोला छाप डॉक्टरों की शहर में बाढ़ आ गई है। पहले जहां झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जान जोखिम में डाल रहे थे, अब शहर में भी अपनी पैठ बनाने लगे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों पड़ोसी जिला सरायकेला के आदित्यपुर स्थित दयाल ट्रेड सेंटर में देखने को मिला, जहां फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एक झोला छाप डॉक्टर ईएनटी क्लिनिक चला रहा था। जब आईएमए ने संज्ञान लिया तो डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। उन्होंने सरकार और प्रशासन से ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना ये दायित्व मानता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि आज शहर में बहुत सारे तरह के जो झोला छाप और क्वैक डॉक्टर, क्वैक यानी कि अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी प्रशासन को पहुंचाए और आप लोग के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाए। जमशेदपुर में आज क्वैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो शहर के बीचों बीच और शहर के प्रमुख स्थानों पर क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली समाज और डॉक्टर्स के बीच में जो अविश्वास बढ़ रहा है, जो खाई बढ़ रही है, हम लोग उसका एक प्रमुख कारण इन झोला छाप लोग को मानते हैं। ये लोग गलत सलत इलाज करते हैं, मरीज को नुकसान होता है, जब उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा वहीं फूटता है, जबकि गलती इन झोला छाप लोग की रहती है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा में बहुत जल्द बिजली की समस्याओं से क्षेत्र के निवासियों को निजात मिलने वाला है, क्योंकि बांस की बल्ली में झूलते हुए बिजली के तारों को हटाकर खंभों के जरिए ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी, जिसकी पहल विधायक मंगल कालिंदी ने की है। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत सोपोडेरा में विगत कई वर्षों से स्थानीय निवासी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां गांव तक बिजली विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन तो दे दिया गया, पर खंभा नहीं होने की वजह से बांस बल्ली के सहारे ग्रामीणों के घर तक बिजली पहुंचाई गई, जहां कभी भी दुर्घटना घट सकती है। विधायक मंगल कालिंदी के संज्ञान में आते ही उन्होंने क्षेत्र का भ्रमण कर बिजली विभाग के पदाधिकारियों से वार्ता कर जल्द से जल्द समस्याओं के निदान करने की बातें कही। देखिए, हम लोग कुछ दिन पहले आए थे, यहाँ में बिजली का खंभा कहीं भी नहीं है और लाइन जो है सब बांस के टान के ला के अपना किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। और हमें जैसे खबर मिला, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने आया और सर्वे किया और विद्युत विभाग के सभी अधिकारी भी थे और सभी अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट बनाया और एस्टीमेट बहुत ही जल्दी पास होकर आ गया है। अब जो है विकास टोला में, सोपोडेरा विकास टोला में जो है विकास का काम विद्युत के रूप में देखने को मिल रहा है और यहाँ करीबन 40-45 साल से आपको हमारे विधानसभा क्षेत्र में रूपाई डांगा क्षेत्र है, वहाँ जो 40-45 साल से लाइन नहीं था और हमारे हेमंत सरकार बनते ही राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने वहाँ 40 साल से जहाँ लाइन नहीं थी वहाँ हम लोगों ने लाइन पहुँचाने का काम किया। जमशेदपुर के मानगो पुरलिया रोड के जीर्णोद्धार के कार्य का शिलान्यास रविवार को राज्य के मंत्री सह क्षेत्र के विधायक वन्ना गुप्ता ने किया। 4.5 किलोमीटर की ये सड़क मानगो को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है। कुल लगभग 5.5 करोड़ के लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाना है। अगले 5 महीने के समय काल में यह कार्य संवेदक के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। गौरतलब हो कि मंत्री बन्ना गुप्ता के पहल से ही वर्ष 2009 में इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया था। उस वक्त भी वे क्षेत्र के तत्कालीन विधायक थे। देखिए, ये हमारा एक सपना है ग्रेटर मानगो। वो ग्रेटर मानगो के सपने को साकार करने के लिए यहाँ बहुत सारे काम को करना बाकी है, या मैं ये कहूँ बहुत सारे काम करने हैं और वो चरणबद्ध तरीके से करने हैं। उसी का ये पहला शिलान्यास है। 4.5 किलोमीटर सड़क की लंबाई है करीब,
और इसकी कुल लागत 5 करोड़ 22 लाख रुपया है। और ये रोड को बढ़िया होना है, बेहतर तरीके से रोड जो आप देख रहे हैं टूट फूट गई है वो ढंग की बनेगी। और इसी के साथ हम लोग ओल्ड पुरुलिया रोड भी बहुत जल्दी हम उसका भी श्री गणेश करने जा रहे हैं, उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।